ऊपर में स्ट्रगल करती है कि नहीं। हिट एंड मिस हमेशा नहीं होता है। Not activating, sorry. Sometimes it's getting activated, sometimes it's not getting activated. It's activated, I checked. Activated. अब देखते हैं ये खड़ी चराई फॉरवर्ड मोड में चढ़ पाती है कि नहीं। फॉरवर्ड मोड में अगर आप चाहो तो iQube TVS के लिए एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोडक्ट रही। उनकी सबसे पहली इलेक्ट्रिक स्कूटर और मार्केट में काफी अच्छे सेल्स फिगर्स उसने अटेन किए। फिर TVS ने लॉन्च किया अपना TVS X। और अगर हम TVS X की बात करें तो देखो मार्केट में हमने हार्डली उसे देखा है। आई डोंट इवन नो कि एक्चुअल में कितने सेल्स फिगर उस स्कूटर ने अटेन किए हैं, तो लेट्स नॉट कंसिडर दैट। लेकिन अब हमारे सामने आ चुकी है दी ऑर्बिटर। ऑर्बिटर TVS की एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक स्कूटर है, तो ये एक काफी इंटरेस्टिंग स्कूटर के रूप में हमारे सामने आती है। ऐसा नहीं है कि हमने इस सेगमेंट में और स्कूटर्स नहीं देखे हैं। इनफैक्ट हमारे पास ओला है, एथर रिस्टा है, ये सारे स्कूटर्स जो हैं इसी ऑर्बिटर के साथ डायरेक्टली compete करने वाले हैं। तो एक एक करके बात करेंगे कि एक्चुअल में TVS ने क्या कुछ यहाँ पे किया है। क्या वाकई में ऑर्बिटर के साथ उन्होंने सही पॉइंट्स को कवर किया है। डिजाइन वाइज यहाँ पे आपको काफी सारे नए एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट देयर इज नथिंग सिमिलर टू दी iQube। तो यहाँ पे iQube के ही प्लेटफॉर्म को TVS ने यूज किया है। लेकिन अगर आप डिजाइन वाइज देखो तो TVS की टीम का कहना है कि ऑर्बिटर के डिजाइन के लिए उन्होंने एवरीडे गैजेट से इंस्पिरेशन लिया है। यानी कि हमारे स्मार्टफोन्स, हेडफोन्स, यहाँ तक कि इवन ट्रिमर्स, जो चीजें आज की डेट में हम अपने यूज में लेते हैं, उन सारे चीजों से उन्होंने कलर्स का इंस्पिरेशन लिया है, उन्होंने पैनल्स का इंस्पिरेशन लिया है, CMF का इंस्पिरेशन लिया है। सो ऑल ऑफ दोज गैजेट्स आर एक्चुअली इंस्पायरिंग द डिजाइन ऑफ द ऑर्बिटर। देखो एक बारी को अगर मैं इस स्कूटर को देखूं तो आई वुड से कि ये एक बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल स्कूटर या स्पोर्टी स्कूटर तो नहीं है। दिस इज अ स्कूटर बिल्ट फॉर अ पर्पस। और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे ठीक ठाक डिजाइन लगता है। रेयर एंड खास तौर पे आपको थोड़ी सी रिस्टा की याद जरूर दिलाएगा। आई वुड नॉट से दैट इट इज अ डायरेक्ट कॉपी और समथिंग, बट यस यहाँ पे क्योंकि वो सिंगल स्ट्रिप LED टेल लैंप है, वो थोड़ा सा आपको याद डेफिनेटली दिलाएगा। तो सीटिंग पोजीशन बिल्कुल अपराइट है। It is just like any commuter scooter. In fact, this is actually a very comfortable riding position. अब TVS ने यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट आउट सीट दिया है। ये कितनी कंफर्टेबल है ये तो देखो आगे चल के मालूम चलेगा। लेकिन अगर मैं कुशनिंग की बात करूँ तो कुशनिंग वाइज आई वुड से दैट इट्स एम्पल। इस टाइप के सीट्स के अपने फायदे होते हैं। यूजुअली कम्यूटर स्कूटर्स में इस टाइप के सीट्स जो हैं आपको थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिकल और यूटिलिटेरियन लगती है। अगर आप 3 लोगों को लेके भी बैठते हो विच इज नॉट आइडियल, वहां पे भी आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। सो एज अ डे टू डे यूटिलिटेरियन प्रैक्टिकल स्कूटर यहाँ पे जो चीजें की गई है TVS के द्वारा वो सही है। फ्लोर बोर्ड बिल्कुल फ्लैट है, फ्लैट सीट्स आपको दिए गए हैं, यहाँ पे आपको एक कभी होल मिल जाता है। इनफैक्ट यहाँ पे जो आपको फुटरेस्ट वगैरह की क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी मिलती है। इनफैक्ट अंडर सीट स्टोरेज भी काफी लार्ज है। 2 हाफ साइज हेलमेट्स जो है आप आराम से रख सकते हो, वहां पे कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। सो आपकी ग्रोसरी शॉपिंग वगैरह के लिए आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। अब टायर सिलेक्शन की बात की जाए तो TVS ने यहाँ पे 14 इंच के व्हील्स दिए हैं, वही पीछे 12 इंच के दिए हैं, विच इज काइंड ऑफ अनयूजुअल। देखो जब हमने TVS से पूछा कि ये इस तरीके से क्यों टायर सेटअप दिया गया है, तो उनका कहना है कि देखो इट इज मोर टू मेक इट एज अ कंप्लीट पैकेज। यानी कि यहाँ पे जिस तरीके का सस्पेंशन सेटअप बनाया गया है वो इंडिया के खराब रास्तों के लिए बनाया गया है। प्लस क्योंकि हम अब ये एक यूटिलिटेरियन स्कूटर है, एंट्री लेवल स्कूटर है, कम्यूटर स्कूटर है जिसको आप एवरीडे चलाओगे, गलियों में चलाओगे, तो वैसे जगहों पे आपको थोड़ी फ्लिकेबिलिटी भी चाहिए, जिस वजह से राइड कंफर्ट एज वेल एज हैंडलिंग दोनों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस टाइप के व्हील सेटअप को चूज किया है। लेकिन एक्चुअल में मैं आपको बताता हूँ सीन क्या है। देखो ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है ये iQube का प्लेटफॉर्म है, वही सेम हब माउंटेड मोटर यहाँ पे यूज किया गया है। अब यहाँ पे आगे तो 14 इंच आप दे सकते हो, लेकिन पीछे to use that same hub mounted motor you will have to give a 12 incher at the rear, and that is the simple reason why we see a 12 inch here at the end.
में ना वैसे जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, मतलब कहीं प्लास्टिक क्वालिटी में जो है प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस किया, यहाँ पे ना आपको थोड़े अनइवन पैचेस दिखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छी है, लेकिन देखो फिनिशिंग जो है ना उतनी अच्छी नहीं लग रही। मतलब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे देखो यहाँ पे ऐसे डेंट है, यहाँ पे डेंट है, यहाँ पे भी आपको ना थोड़े से ऐसे डेंट से जो है फील होंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो आपको यहाँ पे विजिबल होगी। बट देन पेंट क्वालिटी वाइज कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। लेकिन ये जो एक छोटी सी चीज़ है ना मैंने यहाँ पे नोटिस किया, और भी 2-3 जगह जो है ना मैंने वो थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे नोटिस करी। जो क्वालिटी वाइज प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो फिट एंड फिनिश है ना वो थोड़ी सी मुझे ऑफ लगी आने में। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैंने पहली बार इस स्कूटर को देखा था ना मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इस स्कूटर से था नहीं, बिकॉज मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये बहुत ही टोन डाउन यूटिलिटेरियन स्कूटर टीवीएस ने डेवलप किया है और एक बजट पे ऑफर करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब मैंने स्कूटर को आज एक्सपीरियंस किया तो कहीं ना कहीं जो मेरे ओवरऑल थॉट्स हैं वो थोड़े से चेंज हुए। इज इट अ यूटिलिटेरियन प्रैक्टिकल स्कूटर? डेफिनेटली यस। जो प्लेटफॉर्म है वो भी यूज किया गया है टीवीएस आई क्यूब का, ये हब माउंटेड मोटर आई क्यूब से लिया गया है। लेकिन लेकिन दिस इज नॉट एक्चुअली दैट बैड। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो देखो ये जो BLDC मोटर है 2.5 किलोवाट की पीक पावर आउटपुट देता है और चार्जिंग टाइम्स 0 to 80% जो है आपको 4 घंटे 10 मिनट में मिल जाएगा। 3.1 किलोवाट आवर का बैटरी पैक यहाँ पे यूज किया गया है। टोटल वेट जो है 112 kg है, विच इज फेयरली लाइट एंड IDC रेंज 158 किलोमीटर्स है। IDC है, रियल वर्ल्ड पे जो है हम बाद में चर्चा करेंगे। बट अगर मैं पावर आउटपुट की बात करूँ और मुझे चलाने में कैसी लग रही है तो ऑनेस्टली स्पीकिंग देखो यहाँ पे आपको पावर की कमी फील नहीं होती है। ये एक पॉइंट ए टू पॉइंट बी कम्यूटर है एंड टिपिकल टू द ईवीज जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं, जैसे ही आप थ्रॉटल को रिंग करते हो आपको एक सर्ज ऑफ पावर फील होता है। क्या ये बहुत ज़्यादा स्पोर्टी है? नहीं, ये उतना ज़्यादा स्पोर्टी फील नहीं होगा और उस पर्पज़ के लिए टीवीएस ने इस स्कूटर को बनाया भी नहीं है। अगर आप इथर वगैरह से आ रहे हो तो आपको थोड़ा सा फील होगा कि भाई ये थोड़ी सा अंडर पावर्ड है, क्योंकि इथर वगैरह में पिकअप इज फैंटास्टिक, बट इसमें आपको डे टू डे पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाने के लिए जितने पावर की रिक्वायरमेंट होती है शहरों में चलाने के लिए, उसमें आपको जो है ये निराश नहीं करेगा। सिटी मोड में थोड़ी और लाइवली लगती है मोटर, बट देन दैट्स इट। आपको टॉप स्पीड जो है, हम जो है इसमें टॉप स्पीड अप्रॉक्सीमेटली 68 तक का अटेन कर पाए हैं। 68 से ऊपर जो है इसका टॉप स्पीड नहीं जाता है। अब बात करते हैं हैंडलिंग की। टीवीएस ने फ्रंट में दिए हैं 14 इंचेस और रियर में दिए हैं 12 इंचेस। ये काइंड ऑफ अनकॉमन है इन दी स्कूटर स्पेस इन इंडिया। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स की बात करें तो ये लिवर आर्म्स एंड लोड ट्रांसफर का केस है। देखो जब भी हम ब्रेक करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं या फिर कॉर्नर करते हैं तो जो फोर्सेस है वो फ्रंट एंड रेयर व्हील्स में ट्रांसफर होते रहते हैं। अगर आपके फ्रंट में लार्जर व्हील्स लगे होते हैं तो फोर्स को वो काफ़ी स्मूथली मैनेज करता है और फ्रंट फोक की जो ज्योमेट्री होती है वो स्टीयरिंग को बैलेंस करने में बेटर होती है एंड जो ऑसिलेशन होता है इसको रिड्यूस करती है। फिजिक्स के लैंग्वेज में इसको गायरोस्कोपिक स्टेबिलिटी कहते हैं, जहाँ पे जो फ्रंट के लार्जर व्हील्स होते हैं इनहेरेंटली एब्रप्ट डायरेक्शन चेंज को रेजिस्ट करते हैं, जिस वजह से आपको बेटर स्टेबिलिटी मिलती है जब आप क्विक टर्न्स लेते हो। जैसा हम अपने शहरों में टर्न्स लेते रहते, कभी सामने से कोई रिक्शा आ गया, कभी कुछ आ गया, तो जिस तरीके से आपको फटाफट टर्न्स लेने पड़ते हैं, कभी स्लो स्पीड में कभी हाई स्पीड में, तो दिस टाइप ऑफ व्हील सेटअप इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। अब जरा बात कर लेते हैं क्रूज कंट्रोल की। ओपन स्ट्रेचेस में चला रहे हो तो फिर मजा आएगा। आई थिंक टीवीएस ने एक बिल्ड टू पर्पस स्कूटर बनाया है जो आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी विदाउट एनी प्रॉब्लम लेके जा सके, आपको एक सिंपल बेसिक प्रैक्टिकल स्कूटर मिले, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। राइड कंफर्ट वाकई में बहुत अच्छी है, हैंडलिंग सरप्राइजिंगली बहुत अच्छी है, प्रैक्टिकल भी है, और जो चीज़ें टीवीएस प्रॉमिस कर रही है अपने ऑर्बिटर के साथ वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे एक्चुअल में फुलफिल होती आपको दिखाई देगी। प्राइसिंग भी आई थिंक अच्छी खासी यहाँ पे कम्पिटिटिव है, तो वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या ये बेस्ट स्कूटर है अपने सेगमेंट में? डेफिनेटली नॉट। लेकिन अगर आपको एक पॉइंट टू पॉइंट भी अच्छी रिलायबल स्कूटर चाहिए तो ये हो सकती है। जो हब माउंटेड मोटर है उसमें सच बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती, जिस पर्पस के लिए बनाया गया है द स्कूटर डज इट जॉब वेल। सो ओवरऑल आई थिंक टीवीएस ऑर्बिटर इज जेन्युइनली
गुड प्रोडक्ट। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मतलब अगली वीडियो में। नमस्कार।